हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सब ठीक होंगे। तो भाई सबा का व्लॉग आ गया है। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये व्लॉग मैं अपलोड करूँगी जब तो कल हो चुकी होगी ईद। तो आप सबको ईद मुबारक। और यार सबसे बढ़कर चलो ठीक है, ईद मुबारक वगैरह ये तो सब एक होता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा इस टाइम पे फ़लस्तीन को, जिस पर इंतहा से ज़्यादा ईद भी जो है वो ये दूसरी ईद है जो इनके लिए एक अजाब की तौर पे जो है वो बन गई है, क्योंकि उनको कोई खुशी नहीं है। जितने लोग उन्होंने खो दिए, जितनी सारी चीज़ें हैं, तो उनको ज़रूर याद करिएगा। और अभी जो है वो जो इंडिया के अंदर जो चीज़ें हुई हैं, आई थिंक वो लोग भी अपने जो है मजहबी पॉइंट पर थे और वहाँ उनको दहशतगर्दी का निशाना बना गया। आई थिंक शिव मंदिर पे थे, पता नहीं कहाँ थे, बट लेकिन मैंने सुना है क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया हुआ था कि वहाँ पर जो हमला हुआ है। तो उन सबको भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा यार। देखो, जिनकी माओ के लाल गए हैं, जिनके बच्चे गए हैं, जिनकी फैमिलियाँ डिस्ट्रॉय हुई हैं, तो उन सब के लिए ये वाली ईद, आप कुछ भी कह लो, खुशियाँ सबकी सब जो है मानंद होती हैं, कोई मायने नहीं रखती है। हम तो फिर भी भूल भाल कर अपनी ज़िंदगी में लगे होते हैं, हम ईद मना लेते हैं, हम सारी चीज़ें करते हैं। काफ़ी लोग हैं जो दर्द रखते भी है, लेकिन ऑब्वियसली यार इंसान अपनी ज़िंदगी में लग जाता है। जब तक हम पर ना गुजरे हम उस दर्द को नहीं स्वयं बर्दाश्त करते, या हम उस दर्द का गम नहीं मनाते, हम अपनी अपनी ज़िंदगी में लगे हुए होते हैं। लेकिन हम सबको दुआओं में तो याद रख सकते हैं ना, हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अपनी दुआओं में उनको ले लें, हम उनकी दुआओं में उनको याद रखें कि जिनके साथ जो जो जुल्म हुआ है यार, एक इंसानियत का, एक मासूम इंसान का कत्ल का मतलब है पूरी इंसानियत का कत्ल। मैंने उस दिन भी यही बात कही थी। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि तुम हिंदुओं के लिए जो है वो क्यों बोलती हो। अच्छा सीरियसली, मुझे जो ना इंस्टाग्राम पे बीच में जो है वो हुआ था कि तुम या तो चेंज होना चाह, मैंने कहा अगर मैं किसी के लिए दर्द रख रही हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को कन्वर्ट करना चाह रही हूँ उस मज़हब में। नहीं यार, मैं तो हर मज़हब के लिए बोल रही हूँ ना। ठीक है, जो मुसलमानों पर गलत कर रहे हैं उनके लिए ऑब्वियसली मेरे दिल में नफरत है, लेकिन जो बेगुनाह जो लोग हैं उनकी हम क्यों नफरत रखें, उनको अपनी नफरत की भेंट क्यों चढ़ाएं। तो क्योंकि उनकी कास्ट की तरफ से हम पर जुल्म होते हैं इसलिए हम उनसे भी नफरत करें? नहीं यार। या उन पर कभी कोई हमला हो तो हम खुश हों कि हाँ देखो उन पर हमला हुआ, इनके लोग मारे गए। मारी तो मासूम जाने जा रही है ना, मारी तो मासूम जाने जा रही है ना। जो हमला कर रहे हैं वो तो नहीं मारे जा रहे ना, जा तो मासूम रह जाने रही है ना। तो हम किस बात की खुशी मनाएं, किस बात का हम जो है वो करें। मुझे हर किसी से एक है कि यार जो भी हो रहा है दुनिया में, जहाँ जहाँ गलत हो रहा है, जहाँ जहाँ इंसानियतों का कत्ल हो रहा है, जब हमारे अल्लाह ने ये चीज़ नहीं रखी कि यार सिर्फ मुस्लिम का, कोई किसी नाहक मुस्लिम का कत्ल होगा तो पूरी मुस्लिम इंसान मुस्लिमात इंसानियत का कत्ल होगा। नहीं, अल्लाह ने कहा किसी भी एक नाम मासूम मासूम का कत्ल होगा, किसी भी मासूम इंसान का कत्ल होगा तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल होगा। मासूम इंसान में हर इंसान शामिल है। तो जो जो मासूम और बेगुनाह जा रहे हैं, जिनका कोई गुनाह नहीं है, जिनको जिनकी सिर्फ मजहबों पर रखकर जो है वो तशद्दुद किया जाता है या मार दिया जाता है, तो ये तो किसी किस्म का भी नहीं है ना। देखो, अल्लाह ने कभी भी जबरदस्ती नहीं कहा है कि आप किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट करो। सबको ये बोला है कि आप अपनी जो है वो दीन की दावत दो, हर चीज़ दो, लेकिन जबरदस्ती आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये तो है ही नहीं ना। तो अगर वो अपने मजहब पर चल रहे हैं और अगर वो नहीं, अगर वो उनकी अपनी मर्जी है, तो क्या मतलब है कि हम उन्हें मार दें? मारने का हक तो हमें किसी ने भी नहीं दिया है ना। तो फिर ये तो तरीका ही नहीं है। तो दिल में दर्द होना लाजमी है, इसके लिए आपका हिंदू होना, मुस्लिम होना, क्रिश्चियन होना लाजमी नहीं है। आपके लिए एक इंसानियत का दर्द होना बहुत लाजमी है। तो एज ए इंसानियत का दर्द मुझे उन हर बंदे का दर्द है कि यार उस हर बंदे के लिए दुआ करूंगी जो जो बेवजह बेगुनाह मारा जा रहा है। जो गुनाहों पे जिनको सजाएं मिल रही है उनके लिए कोई किस्म की हमदर्दी भी नहीं होती और कभी कुछ होता भी नहीं है, लेकिन जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं उनके लिए हमेशा हमदर्दी रहेगी। अब जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। रिसेंट मुझे बहुत कमेंट्स आए, सीरियसली। रिसेंट मेरी एक वीडियो पर जहाँ मैंने काफ़ी जो है वो बोला था, वहां पर मुझे 6-8 कमेंट्स थे, तुम कन्वर्ट हो रही हो ना, तुम ये हो रही हो, तुम हिंदू बन रही हो। अरे भाई, क्या मतलब कि अगर एक इंसानियत का दर्द हो गया तो मतलब कि मैं कन्वर्ट हो गई, मैं हिंदू बनने जा रही हूँ? यार थोड़ा सा सीरियसली यार, ऐसा नहीं होता है। बहरहाल, उन सबको अपनी दुआओं में ज़रूर लाजमी शेयर जो है वो कीजिएगा, अपनी दुआओं का हिस्सा उन सबको ज़रूर बनाइएगा जिन जिन के साथ ज्यादती जुल्म हुआ दुनिया में किसी भी कोने में। आप बस सबको ले लीजिएगा दुआओं में, जितना आपको पता है, जितना मुझे पता है कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है ना।
तो भाई अपनी जो है वो दुआ में सबको लाजमी से लाजमी जो है वो याद रखेगा। और ये दिन थे, हज भी गए उतरा, और ये सारे दिन थे जिसके अंदर बच्चों के लिए जो है वो दुआएं बहुत मायने रखी जाती है, क्योंकि मेन कुर्बानी ही बच्चे पर थी। तो उस टाइम पर बच्चों के हक में मांगी हुई दुआएं बहुत कबूल होती है। तो अपने बच्चों को, सबके बच्चों को, खास करके फ़लस्तीन के बच्चों को जिन पर बेइंतहा जुल्म हुआ है और अभी भी चल रहा है, तो उनको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत दुआएं जो है वो अल्लाह पाक इस टाइम पर सुनता है। अल्लाह पाक रहम करे, हर किसी पर रहम करे, हर किसी इंसान, मासूम इंसान पर रहम करे, आमीन। तो चलो करते हैं व्लॉग को शुरू। थोड़ा सा व्लॉग जो है वो थोड़ा बहुत इमोशनल शुरू में हो जाता है, क्योंकि यार दिल से अटैच्ड हूँ ना मैं, पता है मैं सीरियसली अटैच्ड हो रही हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, जो लिसनर्स हैं मेरे, मैं उनके साथ अटैच हो रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है बोलकर, फिर वो कमेंट में मुझे जवाब देते हैं, मुझे एक लगता है कि हाँ मेरी कन्वर्सेशन चल रही है। कुछ टाइम बाद मैं लाइव का भी सोच रही हूँ कि जो अब लाइव वाले सीन होंगे हम लाइव भी करें थोड़ा, ताकि हम थोड़ी देर बैठ के गपशप लगाए, सब बातें शातें करें। तो देखो क्या सीन बनता है, फिर आगे बताएंगे। बहरहाल वीडियो का शुरू जो था, देखो मुझे अंदाज़ा तो पहले से था, बट मैं जो ना कहते हैं ना कि मैं कभी भी जो है पहले रिएक्ट नहीं करती हूँ। मैं हमेशा पहले चीज़ें हो जाती है उसके बाद रिएक्शन देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कभी मैं मुँह की खाऊं। ठीक है ना, कि हाँ मैं तो ये बोल रही हूँ भाई, इतनी जो है ना वो होशियार, जहाँ जहाँ मैं श्योर होती हूँ ना वहाँ मैं कह देती हूँ कि हाँ ये तो मैं 110% श्योर हूँ कि ये तो आगे चल रहा है, जिस पर मैं श्योरिटी होती हूँ। और देख लो अक्सर चीज़ें निकलती भी हैं वैसी। लेकिन ये जब गाड़ी का पूरा सिनेरियो बन रहा था ना, तब मैं उस पूरे सिनेरियो पे खामोश थी कि नई गाड़ी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। लेकिन मैं उस पर श्योर नहीं थी कि कौन सी, क्योंकि मैं जितना सबा को जानती हूँ, मुझे देखो सबा के अंदर ये एक अच्छी आदत है, आप मानो ना मानो। ये अब इसने थोड़ा कंटेंट के लिए अपने आप को चेंज कर दिया, रेनोवेशन वगैरह पे इतना ले गई है, लेकिन वो फजूल खर्चे को जितना होता है वो कंट्रोल करती है। पहले वो शॉपिंग के नाम पर भी कुछ नहीं करती थी, ये पता नहीं अब इसका कंटेंट क्यों उस किस्म का हो गया है, मेरी तो समझ से बाहर है। अभी भी देख लो उसकी कोशिश होती है 10-20 हज़ार के अंदर निपटा दे, ज़्यादा महंगी शॉपिंगों पे ये नहीं जाती है किसी को भी लेकर, ठीक है ना। सबको 10-20 हज़ार में जो जो ये कपड़े दिलाती है, वो कोई हज़ारों के कपड़े नहीं होते, नॉर्मल से दुकानों से जाके ब्रांड से कोई ब्रांड से नहीं कपड़े दिला रही होती है, ठीक है ना। अरमानी वगैरह, अरमानी जॉर्जो के कपड़े वगैरह नहीं दिला रही होती है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, नॉर्मल सी दुकानों से जाके कपड़े दिलाती है। होता वो मॉल ही है, मॉल में भी तो नॉर्मल शॉप्स होती है ना, जहाँ पर नॉर्मल रेंज में कपड़े मिल जाते हैं, जहाँ उसकी 10-20 हज़ार रुपए के अंदर उसकी जो है वो काम बन जाता है। तो मैं यही सोचूँ कि वो एक गाड़ी उसके पास ऑलरेडी है जो उसको बनने को दी हुई है, और उसके बाद वो एक और गाड़ी ले रही है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोगों ने कहा था वो BMW लेगी, वो और कोई गाड़ी लेगी, वो अपने भाई भाभी को टक्कर देगी। वो इन मामलों में टक्कर नहीं देती, उसको जितना शेड करना होता है वो सिर्फ व्लॉग से शेड कर देती है, वो पैसा खर्च करके शेड वेड करने नहीं जाती है। हाँ उसने ज़रूर गाड़ी नहीं थी तब उसने जो है वो शेड किया, उसने बोला। मैं तो ये सोच रही यार, गाड़ी आए हुआ इसके पास जुम्मा 4 दिन हुआ, 2 सालों से उसके पास गाड़ी है। इससे पहले तो ये लोग सब रिक्शे वगैरह में जाते थे, और अगर इस बार भी चले गए, कर लिया। भाई भाभी ने शुरू से गाड़ी का नहीं रखा है, ठीक है ना, उनके पास तो बहुत टाइम पहले से गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी नहीं देते इतनी आसानी से। अब्बू के लिए रखी हुई, पापा को कहीं आना जाना होता तो वो गाड़ी में ले जाते थे, बाकी वो घर वालों को यूज़ में नहीं देते। क्योंकि जिस तरीके से देख लो अभी भी खालिद ने गाड़ी चलाई है, और सबा की ड्राइविंग तो सबा को तो शुरू से ही नहीं आती, तो वो गाड़ी की मजाक इतनी ज़्यादा नहीं रखते हैं इनसे। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है यार। गाड़ी बहुत महंगी चीज़ होती है, ऑब्वियसली वो अगर ठुक ठाक जाए तो बहुत लंबे खर्चे में उतारती है। अभी भी देखो ये भी ठीक ठाक लंबे खर्चे में उतर गए, तो अभी भी ये इनकी ड्राइविंग फिर माशाल्लाह इन्होंने की है। तो मुझे पहले से ही डाउट था कि ये एक्सपेंसिव चीज़ नहीं लेगी, वो भी लाखों की चीज़ ये नहीं लेगी। अभी भी उसने फ्लैट लिया है, दैन अभी रेनोवेशन करवाएगी, तो वो इतनी महंगी चीज़ पर हाथ अभी नहीं मारेगी। आइडिया था कि वो स्कूटी वाले पे जाएगी, क्योंकि हम सबको पता है कि होटल का डिस्टेंस और इनके घर का डिस्टेंस बहुत थोड़ा सा है, तो उसमें बार बार गाड़ी में आना जाना इतना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। अब उसको खालिद को 50 बार आना होगा किसी ना किसी काम से, कभी व्लॉग के काम से, कभी सबा जो है जिस तरीके से सबा के बचपन आजकल चल रहे हैं, सबा जिस तरीके से हाथ पैर सबा के कट जाते हैं, और सबा का बिल्कुल मानना हो गया कि उसको सिर्फ सनी ने संभाला है, ज़िंदगी में उसको किसी ने नहीं संभाला आज तक। ये जिस मकाम पर है तो वो सनी की वजह से, तो फिर उसको सनी की ज़रूरत कैसे नहीं पड़ेगी। तो बहरहाल उसने जो है वो पता है, इसने जो है ना वो हेटर्स के मुंह पे एक तरीके से चमाट भी मारी। हेटर्स किस तरीके से, क्योंकि ये रिव्यूवर्स को हेटर्स ही समझते हैं ना, और कुछ तो है मेरे भाई, कुछ तो भाई बड़ी एक्सट्रीम लेवल वाली जो ना रिव्यूवर्स रिव्यूइंग करते हैं, जिसके अंदर देख कर मैं भी कांप जाती है यार, ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो गया। तो उनको इसने जो ना, क्योंकि उन सब ने जो ना वो लगा दिए थे कि BMW लेने वाली है, ये लेने वाली है, ये वो लेने वाली है, ये पैसा ज़ाया करेगी, ये करेगी, इसने स्कूटी ले ली। अच्छा वो स्कूटी लेने पर जो सबके मुंह जो डाउन हुए ना, वो मैं देख कर, मतलब कि तुम सारे के सारे अंबानी की औलादे हो भाई, तो तुम्हारे मुँह स्कूटी देख कर इतने डाउन हुए कि तुमने ज़िंदगी में कभी स्कूटी नहीं देखी। मतलब कि क्या यार, क्या मतलब समझते क्या है खुद को, मतलब स्कूटी लेना क्या
मतलब ये सब समझ के आया तो बड़ी गाड़ी होगी तो ही खुश होंगे, मतलब स्कूटी पे खुश नहीं हो सकते। ये देखो ये बना दिया इन्होंने, ये चीज़ें इनको इसको सोचनी चाहिए कि ये इसने किया क्या, ये इसने सीरियसली ये बनाया है। तो भाई देख लो, खुद ही सामने ही है ना, हम तो नहीं बोल रहे, ये लोग खुद ही इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो एक तरीके से देख लो, सीधा सीधा जो है वो हेटर्स के मुँह पे जवाब दिया कि देखो तुम मुझे फजूल खर्च समझते हो, मैं अपना पैसा बड़ा सोच समझ के खर्च करती हूँ। मैंने कोई गाड़ी नहीं ली, वो स्कूटी लेकर है। सस्पेंस उसने पूरा फैला के रखा था, नई गाड़ी ले रही हूँ, नई गाड़ी ले। तो एक तरीके से हेटर्स का जवाब था, जो हेटर्स को जवाब था जो उसने दिया। तो अच्छी चीज़ लगी कि चलो यार उसने अपने पैसों की कदर की, उसने उस चीज़ की वो चीज़ ली उसने। देखो इस चीज़ पर तो मैं बिल्कुल भी किसी किस्म का ट्रोल नहीं करूँगी, क्यों स्कूटी नहीं यार, ये ज़रूरत है, ऑब्वियसली आना जाना होगा, सब कुछ होगा। हाँ, उसकी नौटंकी जो चली उस पर हम अलग बात करेंगे, लेकिन ज़रूरत की चीज़ थी, ऑब्वियसली ये चीज़ें मायने रखती हैं और आपके पास होनी चाहिए ताकि आप आना जाना आपके लिए ईजी हो। देखो मैं ये मानती हूँ, अगर आपके पास पैसा हो ना तो अपनी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ रखो। आसानियाँ रखना किसी चीज़ का गुनाह नहीं है, ये मना नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे अल्लाह ने भी कहना है कि जब मैंने तुमको पैसा दिया था, ये क़यामत वाले दिन जब हिसाब होगा, किताब होगा, तो तुमने अपनी ज़िंदगी को इतना मुश्किलों में क्यों डाल के रखा था, तुम अपनी ज़िंदगी आसान बनाते। तो आसान तो ज़िंदगी बनाने का हमें हुक्म है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाओ। तो ये आसान ज़िंदगी बनाइए, उसमें बुरी बात नहीं है, ये कोई चीज़ों को बुरी बात ये जो है वो ये कोई बुरी चीज़ है या ये कोई जो है वो हम कहें कि ये उसने क्यों दिया, फजूल खर्चा है, नहीं यार, ये इसकी ज़रूरत की चीज़ है जो कि मुझे अच्छी लगी। पहली वाइट शॉपिंग है जो मुझे इसकी अच्छी लग रही है, जो ज़रूरत की चीज़ है। जैसे गाड़ी ले ली इसने, फ्लैट जो ये अननेसेसरी चीज़ें ली हैं वो देखो वो उसने एक तरीके से अपने फ्यूचर सिक्योर किया है, ठीक है। काफ़ी लोग उसके फ्लैट्स लेने पर भी, जो फ्लैट जब उसने वो जो 2 BHK वाला लिया उस पर भी काफ़ी भड़क रहे थे कि उसने क्यों लिया। भाई देखो वो अपना प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करके अच्छा काम कर रही है। कि यूट्यूब का नहीं पता, यूट्यूब ने कल पैसे देना बंद किए तो इनके पास तो कोई रोज़गार नहीं, इसके पास तो ना कोई टैलेंट, ना कोई डिग्री, ना कुछ, कहाँ जाएगी भाई। ऐसी लाइफ को मेंटेन नहीं रख सके, लेकिन लाइफ चल तो सके ना। अब सनी से भी कुछ नहीं होता, सनी जो उसने शौहर ढूंढा है वो भी बस एवं ही है, उससे भी कुछ नहीं होता, ठीक है। वो भी बस चलती का नाम गाड़ी चला रहा है। तो उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ तो चाहिए ना, अपनी ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए। तो उसने वो चीज़ अच्छी की है कि उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया है कि वो कल को अगर उसकी जो है यूट्यूब नहीं देता, अर्न नहीं करवाता, तो वो अपनी ज़िंदगी को जो है चला सके, अपनी गाड़ी को धकेल सके। ऐसा ना हो कि उसकी ज़िंदगी रुक जाए, उसको जो है वो मोहताजी आ जाए। तो वो चीज़ उसने अच्छी करी है। देखो मेरे हिसाब से वो अच्छी, वो उसने भले जिस भी मकसद से किया होगा, भाभी के पास 5 BHK, भाई के पास 5 BHK, उसने उस मकसद से किया, बट लेकिन प्रॉपर्टी उसने हमेशा सेव की है। उसने प्रॉपर्टीज़ वो देख लो, उसने प्लॉट्स लेके रखे हैं, ये चीज़ उसने लेके रखी हैं जो कि अच्छी है। गाड़ी भी देखो उसकी ज़रूरत की चीज़ है। ये इन में ये इन जैसे ये शोशा में नहीं जाती। अब देखो शुएब था, वो शोशा में गया, मतलब जब दीपिका प्रेग्नेंट हुई तो उसने गाड़ी चेंज कर दी, पूरी की पूरी कंफर्ट वाली गाड़ी ले ली। और नौटंकी देख चेक करो, और बच्चे की पहली बर्थडे बनाने में इनकी जान जा रही है। और पूरी ये इनका थोड़ा सा शोशा वाला, क्योंकि इनकी एक सेलिब्रिटी वाली वो भी है ना, चाल भी है ना, तो इसलिए उनको वो चीज़ का तो उन्हें जो है वो सेलिब्रिटी वाली अपनी जो इमेज हो उसको कायम रखने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है, शोशा दिखावे के लिए। तो भाई लेकिन मैंने हमेशा देखा कि सबा की ये चीज़ अच्छी आदत है, वो उसकी अभी ये शॉपिंग वगैरह इसने इतना ज़्यादा शुरू कर दिया है, वरना वो हमेशा लिमिट में रह के चलती थी, उसको अपनी पैसों की कदर थी। अब लेकिन जब से उसके पास ज़्यादा पैसा आना शुरू हो गया ना, तो वो उसने कदर जो है वो उसने खो दी, बच्चों से भी खुलवा दी। वरना आप अगर पुराने ब्लॉग में जाओ ना तो सबा बहुत ज़्यादा सुलझी हुई बंदी नजर आती है। ये जो इतने ड्रामे करती है ना कुकिंग को लेकर, मैं तो ये सोच रही हूँ, मतलब आप खुद 34-35 साल को, आपके घर में जो है इतने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी समझदार हैं, आप कौन सी ऐसी सब्सक्राइबर्स के मुताबिक लेके चीज़ें चलते हो। मतलब एक पतीलों को चेंज करने के लिए आपने अपने सब्सक्राइबर्स की कितनी सुन ली ना, कि बोलती है मैं कितने पतीले चेंज करूं, मैं तांबे के लूं, मैं इसके लूं। भाई खुद का दिमाग चलाओ। खुद की अम्माओं ने जो है वो सालों साल खाने बनाए, तुम्हारे घर में कोई कुक तो थे नहीं, तुम अंबानी की औलाद तो हो नहीं जिसको पता ही ना होगा किस पतीले में खाना बनता है और कहाँ खाना बनता है। सब कुछ घर में ही बनता था ना, एक नॉर्मल से घर में थे, मट्टियों के बर्तन में भी खाने बने होंगे। बहुत पुराने जमाने में तो यही सारी चीजें बनती थी, इसी तरीके से सब होता था। तो ये इतना नाजुक बीबी बनकर अपने आप को, अगर आप उसके वाकई रिसेंटली आप इसके जाओ किसी दिन, मैं इसका पुराना वाला कोई ब्लॉग की क्लिप अपलोड करूंगी जहां वो इतनी कॉन्फिडेंटली खाने बनाती थी, यानी उसको आता था हर चीज़, उसको पता थी, मिस्टेक्स होती थी, ऐसा नहीं कि मिस्टेक्स नहीं होती, मिस्टेक्स तो हमसे भी होती है यार। हमारी शादी को 10 साल होगा, इससे पहले से हम किचन में घुसे हुए, अब भी हमसे कुछ गलतियां हो जाती है खाने में। तो गलती किससे नहीं होती, खाने में हो जाती है गलतियां, लेकिन ये थोड़ी इस तरीके से थोड़ी बिहेव किया जाता है कि हमको तो आता ही नहीं है कुछ। मतलब वो तो ऐसे बिहेव करती है, कभी कुछ बनाती है तो ऐसे बिहेव करती है जैसे जिंदगी में पहली बार। एक तो ये इसका पहली बार, तो इसका वैसे भी वो टाइटल है, मैं हमने पहली बार ये किया, हमने पहली बार वो लिया, हमने पहली बार जिंदगी में ये खाया, पहली बार हम यहाँ आए। इनकी जिंदगी में से पहली बार कभी खत्म ही नहीं होता, ये बेचारे मासूम गरीब हैं,
ये पता है, ये मैंने एक चीज नोट करी है, जिनकी जिंदगी में बहुत सारी कमियां होती है ना, यानी जो अपने आप को जो है ना वो बहुत मजलूम दिखाना चाहते हैं ना, वो ये सब कुछ बोलते हैं हमने जिंदगी में पहली बार ये किया, हमने जिंदगी में पहली बार। यानी उनकी जिंदगी में उनको लगता है कि उन्होंने कभी कुछ अच्छा देखा ही नहीं है, कभी उनकी जिंदगी अच्छी रही ही नहीं है। इन्होंने ये जो इनके लिए जिंदगी का हर दूसरा दिन जो आता है वो अच्छा है, यानी वो उनके लिए अच्छा है। इससे पहले वाली जिंदगी तो इनकी बहुत खराब थी। तो ये उनका है कि ये जिंदगी के अंदर इनकी जो महरूमियां होती है ना, वो ये इस तरीके से निकाल कर ले आते हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब होता है यार कि आप बोलो पहली मर्तबा, हर चीज पहली मर्तबा, मतलब सब कुछ पहली मर्तबा ही हो रहा होता है उसका। तो ये मैंने बहुत नोट किया। वो जितनी जितनी उसकी एज बढ़ी, लोग मैच्योर हो जाते हैं, उनके अंदर और कॉन्फिडेंट आना शुरू होता है, ये और बच्ची बनती जा रही है, मतलब इनकी एज रिवर्स चल रही है। और ऑब्वियसली यार देखो, तुम अम्मी के सामने, अब काफी मैंने कमेंट्स पढ़े जिसके अंदर अम्मी को बहुत ट्रोल किया जा रहा था कि अम्मी अपने मुंह पे भाई नहीं होता, एक जीता जाता इंसान नहीं कंट्रोल कर सकता सीरियसली। तो ये तो और पता है, कहते हैं ना कि बचपन और बचपन सेम होना शुरू होता है, यानी वो जिस एज में आ रही है ना, तो उनको ये होगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर किसी को कोई डायबिटिक्स हो गया है, कोई चीज़ हो गई है, तो वो इस चीज़ को खाइए, सामने वाले लोग खाना पीना छोड़ दे, लेकिन इनके घर में हर किसी को प्रॉब्लम है, उसके बाद भी इनके घर में से मीठा नहीं हट रहा है। मतलब जितनी इनके घर में मीठे की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके तो मेरे ख्याल में मीठा तो आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। और भाई देखो, अगर खिलाना पिलाना भी है तो स्टीविया हो गया, बहुत सारी चीज़ें जिनको शुगर के मुतबादिल यूज किया जाता है। ठीक है, अव्वल तो कोशिश करें कि आप लोग माइनस ही कर दो अपनी जिंदगियों में से शुगर, लेकिन फिर भी अगर कट नहीं हो रही तो आप उसको इस तरीके से कट कर सकते हो। मतलब उनके घर में हर बंदा, सबा का क्या रोना है, मुझे भी जो है, मैं भी डायबिटिक, इसने भी अपने 2-3 पुराने व्लॉग में उसने ये चीज़ की थी कि डायबिटिक है। रिजा का भी कुछ डायबिटिक का सुनाई आ रहा है, बेटी खाला का भी डायबिटिक, मतलब हर कोई डायबिटिक इशूज है। आपका खानदानी प्रॉब्लम भी हो सकता है, जरूरी नहीं खाने पीने की वजह से, कुछ चीज़ें आपको खानदानी भी लगती हैं, ठीक है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। वो चीज़ें दिखाते नहीं कि भाई कंट्रोल, हर दूसरे दिन इनके घर में केक बन रहा है, हर दूसरे दिन इनके घर में कभी कुछ लस्सी के नाम पे बनाती है, कभी कुछ। तो यार तुम ये सब कुछ लो, भलाई नहीं कर रही हो उनके साथ, इनको अच्छा खिला पर तुम इनसे दुश्मनी निकाल रही हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये दुश्मनी निकाल रही हो तुम। अब जिनके सामने बना रही हो वो अलग ललचा रहे हैं, भाई ऐसा क्या बनाने की जरूरत है? अपने हस्बैंड को देना है, तुम उसको एक गिलास खामोशी से बना कर दे दो। फिर खामोशी से भी तो कुछ काम होता है ना। इन व्लॉगर्स की जिंदगी में खामोशी नाम की चीज ही नहीं है, मतलब प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है इनकी जिंदगियों में। इनका जब मूड भी हो रहा होता है तो ये दिखा रहे होते हैं टीवी पर, आज इतना अंधेरा क्यों करके रखा है, व्लॉग में दिखा रहे होते हैं आज इतना अंधेरा। मेरे को, मुझे वो अंधेरे वाले दिमाग तो मेरे बात से जा ही नहीं रही। मतलब कि भाई क्या अंधेरे में नहीं सोते हो तुम लोग? लाइटें पूरे घर की जला के सोते हो? काहे का ये ड्रामा है? क्यों इतना बचपन है तुम्हें नहीं पता? मतलब तुम बच्ची ऐसा अपने आप को प्रेजेंट कर रही हो कि लोग इस चीज को नहीं लेंगे दूसरे मतलब पर। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुमने उस चीज को दिखाया, वो मतलब ही तुम्हारा वही था दिखाने का, बट तुमने दिखाया है उसको। और जब ट्रोल होते हो तो फिर तुम, और मैं तो भाई इसकी तो सुन रही हूँ, ये बर्तन को इतना ज्यादा सब्सक्राइबर्स को ले रही है, बर्तन के मामले में इतना ज्यादा जो है वो सीरियस ले रही है। अच्छा जी, एक और चीज मैंने नोट की, बर्तनों का खुद पूछती है कि आप कमेंट करके बताना, आप कमेंट करके बताना कि मैं कौन सा जो है वो बर्तन यूज करूँ, कौन सा बर्तन यूज ना करूँ। और जब कमेंट्स आ रहे होते तो बोलती आप लोग के इतने सजेशंस आए, अब मैं कौन से बर्तन लूँ और कौन से नहीं लूँ? तो बहन पहले पूछना ना। अब जब पूछ रही है तो फिर भुखत। मैं, इसके सब्सक्राइबर्स भी पागल हैं भाई, क्यों कमेंट करते हो भाई तुम लोग? उसको कमेंट करके बताते ही क्यों जब तुमको बाद में वो जलील ही करके रख देती है? इतने कमेंट। बाकी व्लॉग के अंदर जो था वो स्कूटी वाला जो पूरा का पूरा था, स्कूटी के टाइम पे भी वो ड्रामा कर रही थी कि स्कूटी जो है वो, नहीं मैं डर रही हूँ ये कर रही हूँ। अजीब बचपन है यार सीरियसली, मेरे को देखकर उसको कभी कभी हंसी भी आ रही होती कि यार ये कर क्या रही है, मतलब कि इतना ज्यादा बचपन है क्यों क्यों दिखा रही है। और जो है वो बहरहाल बाकी व्लॉग के अंदर और कुछ भी नहीं था, यही सारी जो है वो ड्रामे ड्रामे चल रहे थे उसके। और यही बर्तन छर्तन वाले, सरसों के तेल वाले, ओ भाई, और तेल से ऊपर याद है, खाने में कितना कितना ऑयल था यार, मैं तो देख के ही दंग रह गई कि यार इतना ऑयल। मतलब सीरियसली आप लोग इतनी प्रॉब्लम में इस वक्त चल रहे हो, हेल्थ इश्यूज आप लोग के इतने प्रॉब्लम्स में, उसके बाद भी इतना ऑयल। देखो भाई चल रहे हैं उनके घर में हेल्थ इश्यूज, को बोलेगा ना नहीं है, नहीं हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उनके घर में सीरियसली। और इतना ऑयल, भाई साहब, इतना ज्यादा ऑयल नहीं होता। और अच्छा फिर बोलती पहले मैंने चिकन के हिसाब से तेल डाला, फिर भाई तो पहले निकलता भी तो है ना तेल, निकालने की भी तो एक नाम है ना, निकलता भी तो है ना एक चीज। तुम निकाल लो बाद में, तुम उतना ज्यादा तेल डाल के खा रहे हो, जो कि वाकई सीरियसली यार इतना खतरनाक है ये ऑयल, चाहे सरसों का हो चाहे किसी का भी हो, ऑयल तो खतरनाक है ना भाई, इतना ज्यादा ऑयल। ओए माँ, मैं तो समझ से बाहर है। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कौन सा पार्ट अच्छा लगा कौन सा नहीं लगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, एंड एडवांस नहीं, ईद मुबारक, क्योंकि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी, जब मैं ये वीडियो लाइव करूंगी तब ईद हो चुकी होगी। तो आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद, और बस ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।